हेलो एवरीवन, डिवाइन टच प्रसन्न में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आपके लिए रीडिंग को और देखते हैं आज आपके लिए यूनिवर्स क्या बताने वाला है। सो एंजल यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और मुझे बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या संदेश देने वाले हो। ठीक है, सो चलो एनर्जी देखते हैं। ओम वाओ 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 वाओ। वेरी फर्स्ट कार्ड इज गाइडेंस और ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और यहाँ पर आ गया है प्रोजेक्शन का कार्ड। देखिए यूनिवर्स आपको क्या बताने वाले हैं यहाँ पर। इनोसेंस। ओके ओके, यहाँ पर आपके लिए आ गया है टर्निंग इन का कार्ड और यहाँ पर आपके लिए आ गया है अबंडेंस का कार्ड। निश्चित रूप से यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आप समझ पाएंगे टोटलिटी या। और यहाँ पर आ चुका है राइटनेस, इनर वॉइस एंड बर्डन। ठीक है, और यहाँ जो कार्ड है वो आ गया है कंप्लीशन, क्लींजिंग टू द पास्ट, सप्रेशन, मेच्योरिटी के कार्ड को फॉलो करते हुए। ठीक है, और भी बहुत सारे कार्ड हैं बट हम इतने ही कार्ड्स को फिलहाल लेते हैं। और अभी जो सोच यहाँ एनर्जी के रूप में हमारे सामने आई है वो कैसी सोच है? ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को कोई ऐसी बात, कुछ ऐसी चीजें चुभी हैं जो सच में उनको चुभने वाली नहीं थी। क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ किसी एक इंसान की फीलिंग नहीं बल्कि एक पूरी कन्वर्सेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक ऐसी कन्वर्सेशन जिसके बारे में आपके पर्सन ने कभी सोचा नहीं था कि वो इस तरीके से मुड़ने वाली है, उसका यू टर्न आने वाला है, वो उन्होंने सोचा ही नहीं था। क्योंकि ये कहानी, अगर आपकी सिचुएशन में एक ऐसा पर्सन है जो बाहर से आपको भूल चुका है और या दिखावा करता है कि वो भूल गया है, पर आपकी बुराई करता है, आपकी जगह किसी थर्ड पार्टी को बेहतर बताता है, तो आज की रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि कार्ड्स कह रहे हैं कि कल रात का ये जो हाल है ना, वो यहाँ पर दोस्तों के बीच में आपका जो जिक्र हुआ है उसके बारे में यहाँ पर बातें हो रही है। क्योंकि शुरुआत में इस इंसान ने शायद आपकी बहुत बुराई की, आपके बारे में उल्टा पुल्टा बकवास की और इसको लगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसने आपकी कमियां गिनाई, शायद ये बताया कि उसके लिए आप सही नहीं थे और किसी तीसरे व्यक्ति की तारीफ भी की। और जैसे वो अपने दोस्तों को कन्विंस करने का कोशिश करता कि देखो मैंने सही डिसीजन लिया है, लेकिन उसे शायद ये अंदाजा नहीं था कि उसके दोस्तों में से कोई उसकी बातों को सिर्फ सुन नहीं रहा था, उसे पढ़ रहा था। और फिर उस दोस्त ने एक ऐसी बात कह दी जिससे उस पूरे जो हवा थी ना, वो पूरी हवा निकल गई आपके पर्सन की, पूरा उसका दिमाग खराब कर दिया उसने आपकी ऐसी क्वालिटी याद दिलाई जिसे ये व्यक्ति खुद भी जानता है कि थर्ड पार्टी में नहीं है। उसने शायद कहा कि तुम उसकी बुराई तो कर रहे हो लेकिन तुम अभी तक उसी की बात क्यों कर रहे हो। और बस यही नहीं, कन्वर्सेशन का रंग बदल गया। क्योंकि जिस इंसान ने आपकी बुराई करके खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश की थी, उसी के दोस्तों को समझ आने लगा था कि उसके आपके लिए उसके इमोशंस अभी खत्म नहीं हुए हैं। और आज कार्ड में भी यही पूरी कहानी दिखाई दे रही है। किसने आपका नाम लिया, उसने आपके बारे में शुरुआत में क्या कहा, उसने थर्ड पार्टी की तारीफ क्यों की, कौन सा दोस्त आपकी बात से एग्री कर रहा था और कौन सा दोस्त उसकी बात से एग्री नहीं कर रहा था, उस दोस्त ने आपके बारे में ऐसी कौन सी बात कह दी जिसके बाद उसकी बोलती बंद हो गई, और कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद वो अकेले में आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स के कन्वर्सेशन को, यहाँ पर क्या वो बोल रहे हैं आपके लिए। तो देखो, सबसे पहले जो कार्ड मेरे सामने यहाँ पर आते हुए हैं वो यही है कि ये एक छोटी सी कन्वर्सेशन, कोई बातचीत जरूर यहाँ पर हुई है। क्योंकि मैच्योरिटी का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है कि मैच्योर बनने की कोशिश, अच्छे से बात करने की कोशिश, बातों बातों में कुछ ऐसे बातें हुई हैं कुछ लोगों के साथ में
कोई पुरानी बात, कोई जगह, कोई कॉमन पर्सन, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर देखकर के आया है। और वो आपसे आपके बारे में डिस्कस कर रहे थे। आपके पर्सन की आदत है कि वो आपकी से बुराई करना चाहते हैं। वो रीजन क्या है ना कि जब से उन्होंने थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लेकर आए हैं, वो सबको ये साबित करने में तुले हुए हैं कि आपको दूर करके ये जो नया पर्सन मैं अपनी लाइफ में लेके आया ना, ये मेरा सही डिसीजन था, ये डिसीजन एकदम सही था, ये डिसीजन एकदम करेक्ट था। और वो इस चीज को, इस बात को लोगों तक बोलना चाहते हैं। अब तक तो देखो लोग चुप रहते थे, अब तक कई सारे लोग थे वो बेकार, क्यों, वो सुनते थे, वो जानते भी थे लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे। लेकिन पहली बार इनको खिलाड़ी मिल गया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इसको बहुत बचपन से देखा था, कोई ऐसा व्यक्ति जो पुराना दोस्त था, ऐसा व्यक्ति जो आपको भी जानता था, ऐसा व्यक्ति जो जानता था कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया था, आपके पर्सन ने, और वो उसके पक्षधर में कभी नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी दोस्ती तो उसी से थी। तो भाई आपके साथ में उसका रिलेशनशिप तो कोई खास था नहीं, बट फिर भी यहाँ पर ये दिखता है कि जब वो आपको एक ऐसे पास्ट की तरह देख रहे थे जो उसकी गलती थी, जहां पर मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने आपको पाकर के बहुत, मतलब आपके साथ रहना बहुत बड़ी गलती थी। तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव एनर्जी मिल रही है। जैसे कि आपका नाम आया हो, इसने तुरंत आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि नहीं वो ऐसी थी, उसके साथ प्रॉब्लम ये थी, मैंने इसीलिए दूरी बना ली। मतलब जिस बात को ये खत्म समझता था उसके बारे में एक्सप्लेन, अभी भी बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। और इनके दोस्तों में से कम एक व्यक्ति ऐसा है जिसने इसकी कहानी को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया था। इसकी बकवास वो सुनते जा रहे थे, उसने सुना जरूर, लेकिन उसके चेहरे पे शायद कोई एक्सप्रेशन नहीं थी जैसे वो चाह रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये जो चाह रहे थे ना वो एक्सप्रेशन वो दे ही नहीं रहा था। वो जानता था कि ये झूठ बोल रहा है, ये पर्सन जो है ना बकवास कर रहा है बहुत ज्यादा। और इसीलिए उसने जो थॉट बताई, जो सिचुएशन इनके लिए बोली, वो बहुत जबरदस्त थी। अभी मैं स्पेशली यहाँ पर ये जो कार्ड मेरे सामने, जो एनर्जी मेरे सामने आई हुई है, वो आपके बारे में बताइए कि उसने आपकी बुराई क्यों की। क्या सच में वो आपसे नाराज हैं या फिर वो अपने दोस्तों के सामने खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, यहाँ वो अपने ईगो को दिखा रहे थे, यहाँ पर वो उसे अपना डिसीजन को सही साबित करना था। क्योंकि अगर वो ये मान लेते कि आपने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था तो फिर उसे खुद से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछना पड़ता, फिर मैंने उसे क्यों छोड़ दिया। इसीलिए आपकी कमियां बताना उसके लिए जरा आसान लगता है, क्योंकि वो ऐसा करके फ्लो के साथ बह जाता है और लोग भी उसे कुछ ज्यादा प्रश्न नहीं करते हैं। क्योंकि अगर वो कहे कि वो गलत थी तो उसे अपने डिसीजन पर पछतावा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कार्ड बता रहे हैं कि वो खुद भी अपनी बनाई हुई कहानी पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता है, वो खुद भी जानता है। और कभी कभी होता है ना, आप गलत जगह पर होते हो, गलत लोगों के साथ में आपका एनकाउंटर होता है, आप लोगों के सामने होते हो और आपको पता भी नहीं होता ये गलत व्यक्ति के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, बात कर रहे हो। और यहाँ पर यही सब कुछ हो रहा है कि इंटरेस्टिंग एनर्जी जो मिल रही है वो यही है, क्योंकि उसने आपकी बुराई के साथ साथ किसी थर्ड पार्टी की तारीफ भी की। और देखिए यहाँ पर कंपैरिजन की एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपका जो कंपैरिजन किया गया ना, जो आपका कंपैरिजन किसी अन्य व्यक्ति के साथ में किया जा रहा था, वो कंपैरिजन उसको ही भारी पड़ने वाला था। क्योंकि वो शायद थर्ड पार्टी को भी अच्छे से जानता था, आपको भी अच्छे से जानता था, आपके पर्सन को भी अच्छे से जानता था। तो यह कंपैरिजन की जो एनर्जी है ना, जैसे वो कहना चाहता हो कि अब मेरे पास इससे बेहतर है, अब मेरे पास मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो समझती है, वो मेरा साथ देती है, वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे लगता है जितना ज़्यादा वो उस थर्ड पार्टी की तारीफ कर रहे हैं ना, उतना ही ज़्यादा वो अपने आप को इनडायरेक्टली वो आपको याद भी कर रहे हैं। क्योंकि कंपैरिजन तभी होता है जब ओरिजिनल भी कभी भी माइंड में मौजूद होता है। तो अगर आप सच में भूल चुके हो कि भाई कोई व्यक्ति है, तो आप उसके बारे में बार बार उसकी बात नहीं करोगे। आपको बार बार ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि एक नया व्यक्ति बेहतर है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अभी दोस्तों ने उसको आईना दिखाना शुरू किया, दोस्तों ने ये बात बोलना शुरू किया कि अच्छा आप इस तरह से बोल रहे हो। तो यहाँ पर वो चीज़ दिख कैसे रही है, देखो यहाँ पर कैसे ये गाइडेंस के ही कार्ड्स को दिखा रहा है कि ये टोटलिटी का जो कार्ड है।
तो दोस्त ने मुझे लगता है यहाँ सीधा अटैक नहीं किया, उसने बहुत कैजुअली एक बात कही कि, लेकिन वही बात सबसे ज्यादा उसको चुभी भी है कि भाई तू उसको इतनी बुराई क्यों कर रहा है, अगर वो इतनी ही खराब थी तो आज तक बात क्यों नहीं कर रहा है। और सच बता, जो चीज तू उसमें ढूंढ रहा था वो तुझे अभी तक मिल गई क्या। वो इसको सच बोल रहा है कि देख, तू उसको बकवास करके बोले कुछ भी कर दे, बट तू स्टिल वो चीज को मिस कर रहा है। मुझे पता है तुझे क्या चाहिए, एज ए फ्रेंड मुझे मालूम है कि तुम्हारे मन में क्या चलता है। एज ए फ्रेंड आई नो यू बेटर देन एनीवन एल्स। तो वो ये चीज इसको बोल रहा है, इसका दोस्त, और यही इनकी हवा खराब हो गई, क्योंकि बाकी लोग शायद सिर्फ इसकी कहानी सुन रहे थे, लेकिन इसका ये दोस्त उसकी फीलिंग पकड़ रहा था और वो उसको साफ साफ यही बात बोल रहा था कि तुम क्या कर रहे हो ना, तुमको पता है कि ये गलत इंसान के साथ तुम अब हो, पहले नहीं थे, पहले तुम ठीक इंसान के साथ थे। तो अब मैं इनकी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो यही समझ में आ रही है कि भैया उसने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया इसके फ्रेंड ने, ठीक है, कि भाई हो सकता है आप इस व्यक्ति के साथ हो, वो लॉयल लग रहे हो आपको, जीनियस लग रहे हो आपको, लेकिन अभी आपका मुश्किल समय में जिसने साथ दिया वो व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसकी आप बुराई कर रहे हो। जिसने आपको इमोशनली अंडरस्टैंडिंग दी वो वही व्यक्ति है जिसकी आप अभी बुराई कर रहे हो। या फिर जिस व्यक्ति ने आपके लिए वो सब कुछ किया जो कोई और नहीं करता, तो आपको यदि यकीन नहीं है तो आप अभी भी जानते, अपने दिल पे हाथ रखिए, ये बात पूछ लीजिए कि आप जानते हैं कि जिसकी बुराई कर रहे हो ना, वही व्यक्ति आपके लिए हमेशा खड़ा रहा। और वो यही बता रहा है कि भाई हमने भी जहाँ साथ छोड़ दिया था ना, वहां भी वो व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा हुआ था। तो दोस्तों ने सही शायद ना उसको रिमाइंड कराया, उस दोस्त ने, कि भाई तू जितना उसके बारे में नेगेटिव बोल रहा है मैं उतना नहीं मानता हूँ। और ये बात सुनकर शायद उसने तुरंत टॉपिक बदलने की भी कोशिश की, क्योंकि उसे महसूस हो गया कि कन्वर्सेशन अब उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि अभी ये लोग बोलने लग गए, इसको बुद्धू बना रहा है, इसको ऐसा समझ में आ रहा है कि उसने कहा कि नहीं, आप इस सोच को लेकर के भले ही कितना इग्नोर कर लो, लेकिन ये कुछ भी हो, थॉट प्रोसेस आपके अंदर जो है वो हमको पता है। अभी दोस्तों के कन्वर्सेशन को यहाँ पर जब वो खत्म हो गए, वो और अपने अपने घर वो चले गए, तब जैसे ना इनके अंदर वो जो चीजें बंद थी, वो सैलाब जो था, वो वाकई में उनको समझ में आया कि हाँ बात तो सही है, सच तो यही है कि मुझे यही व्यक्ति पसंद था। और हाँ, हमारे बीच थोड़ा सा ईगो क्लैशेस आ गया, हो सकता है उस टाइम पर हमने दिल की बातें नहीं सुनी और हमने एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं किया, तो वो एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा इग्नोरेंस, वो बड़ी चीज में बदल गई, वो बड़ा कुछ हो गया, और वो ईगो इतना ज्यादा मन में घर कर गया कि फिर दोबारा वो चीज सही करने की कोशिश ही नहीं की गई। और जब आप हर चीज को सही करते थे तो इनको महसूस हुआ कि वो जो हर बात को सही करने वाले आप मौजूद ही नहीं थे ना, तो इनको ये फील होता है कि कहीं ना कहीं इनकी तो गलती थी ही, पर आपने भी चीज़ों को सही करने के बारे में नहीं सोचा था बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें भी उनको लगती है। और यही सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा भी है, जो बातें उसने दोस्तों के सामने कॉन्फिडेंटली कही थी ना, अब वही बात उसके दिमाग में उल्टी चल रही है। उसे आपकी कोई पुरानी बात याद आ रही है, कोई कन्वर्सेशन, कोई जेस्चर, कोई ऐसा मोमेंट याद आ रहा है जहां आपने उनका साथ दिया था, वो सारी चीजें उनको याद आ रही है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं वो, अब वो अपने मन में पछता रहे हैं कि यार मैंने क्यों नहीं उस समय सुना, अपने ईगो में रहे, पछतावे में। और जो जो दोस्त अभी मुंह पे आके बोल के चले गए ना, इनमें से कई सारे दोस्त इनकी सामने खड़े होकर के बात भी बोल रहे थे कि देख गलत फैसला है तुम्हारा, ये डिसीजन तुम्हारा एकदम गलत है, ठीक है। और ये उस समय पर इन चीजों को नहीं समझ रहे थे, वो उस तरीके से उन चीजों को देख नहीं रहे थे, अंदर से उनको अलग महसूस हो रहा था कि ये जो चीज है ना, ये हो भी नहीं सकता, सबसे बड़ी बात है। तो जहां पर ये अपने मन को ब्लेम कर रहा है, बात है सोच रहा है, लेकिन इनको भी पता है कि सारी चीजें के समय आप कैसे इनके साथ खड़े हुए थे, इनका हालांकि इनको बुरा लग रहा है, इनको सोच आ रहा है, ये अचानक से ना आपको मिस भी कर रहा है, इनको ये लग रहा है कि हाँ ये भले आपसे डिस्टेंस में चले गए थे, गुस्से में चले गए थे, और एक थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में घुसा जरूर लिया, लेकिन वो थर्ड पर्सन रियली में इनके ऊपर बर्डन बन गया। क्योंकि जिस तरीके की प्यार, जिस तरीके का कमिटमेंट, जिस तरीके की अच्छी चीजें आप इनके लिए कर रहे थे ना, वो प्यार, वो कमिटमेंट, वो अच्छी चीजें वो व्यक्ति नहीं कर रहा था, वैसी कोई भी चीज उनकी तरफ से नहीं मिल रही थी। तो
तो इनको भी मालूम है कि जब कोई अच्छी चीज़ें किसी की तरफ से नहीं मिलती हैं तो हम कैसा फील करते हैं। तो ये इस रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि उसने दोस्तों के सामने अपनी बुराई करके खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाने की कोशिश की। हो सकता है थर्ड पार्टी की तारीफ करके वो ये भी साबित करने की कोशिश की कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस इंसान को सच में फर्क नहीं पड़ता है। इसे इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं होती अगर इन्हें फर्क नहीं पड़ता तो। और ये शायद उसके दोस्तों में से किसी एक ने भी वही चीज उसको पकड़ बोला कि ये ऐसा नहीं है, ये आईना देख, अपना चेहरा देख, और उसको आपकी अच्छाइयाँ याद दिलाई, मूवमेंट्स याद दिलाए। और पहली बार से महसूस हुआ कि शायद समस्या आप नहीं थे, समस्या उसका अपना डिसीजन था, उसका अपना ईगो था और आपके बारे में वो सोच, वो परिस्थिति, वो टाइम था। लेकिन उसके बाद वो उसको भी लगा कि यार हर बार तुम ही थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल होगे, हर बार तुम ही थोड़ी ना इनिशिएट लोगे, कभी तो इसको भी इनिशिएट लेना पड़ेगा, कभी इसे भी तो समझना पड़ेगा कि अच्छी और बुरी चीज़ों में फ़र्क होता है, कभी इन्हें भी तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और वही एक चीज़ ऐसी रही कि इनको जो समझ नहीं आई बात तक, और ये चीज़ अब ये फील कर रहे हैं कि हाँ गलती तो मेरी भी थी, ऐसी बात थोड़ी नहीं, गलती सिर्फ उसकी थी। अब ये बर्डन को उठा नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी गलती पर पछता जरूर सकते हैं। अपने बारे में सोच जरूर रहे हैं कि जिसने आपकी बुराई करके खुद को सही साबित करना चाहा था, आज वो आपकी अच्छाई सुनकर चुप हो गए हैं, बकवास उनके मुंह से बिल्कुल बंद हो गई है। और आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ किया भी नहीं और आप जीत गए इस कन्वर्सेशन को, बिना कुछ किए ही जीत गए, क्योंकि आपको पहले से पता था कि आप कभी गलत नहीं हो। और ये व्यक्ति आपको सिर्फ गलत साबित करने पर ही तुला हुआ था। ये व्यक्ति ये जानते थे कि आप को गलत साबित करना या आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलना, लोगों को ये लगता है ना किसी को बुराई कर दो उसके वो चुप हो जाएगा, ये बहुत ईजी होता है किसी के लिए भी। लेकिन क्या सचमुच ये एक अच्छा स्टेप है? क्या सचमुच एक अच्छी चीज़ है? ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है, ये चीज़ बहुत मायने रखती है जब आप किसी व्यक्ति के लाइफ को तोड़ने पर आ जाते हो और वो व्यक्ति आपका बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गलत हो जाती हैं उस समय पर। एंड दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, हाइप दे दीजिएगा इस रीडिंग को। और इसके साथ में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड किसी के लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड साथ में अगर आप लेना चाहते हैं अपने खुद के प्रॉब्लम के हिसाब से वीड्स लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 24/7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।